28 दिसंबर 2023 एमनेस्टी इंटरनेशनल वॉशिंगटन पोस्ट के साथ मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें एक क्लेम किया जाता है कि मोदी लेड इंडियन गवर्नमेंट हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट सिद्धार्थ वरदराजन एंड आनंद मंगवाले को टारगेट करने के लिए इनफेमस स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर रही है। ये वही स्पाईवेयर है जिसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि आप फोन पर किससे बात कर रहे हैं, किसको मैसेजेस एंड ईमेल्स लिख रहे हैं, आप फोन पर कौन सी वीडियोस एंड फोटोज देख रहे हैं। यही नहीं, इस सॉफ्टवेयर के जरिए आपके लोकेशन तक को ट्रैक किया जा सकता है एंड थ्रू दिस स्पाईवेयर आपके परमिशन के बगैर आपके कैमरे को यूज करके आपके फोटोज एंड वीडियोस तक रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि जब पेगासस इतना खतरनाक स्पाईवेयर है फिर सरकारें इसे खरीदती क्यों हैं एंड क्यों इसके मिसयूज को लेकर अक्सर मोदी गवर्नमेंट के ऊपर सवाल खड़े होते रहते हैं। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। साल 2017 में भारत इजराइल के साथ $2 बिलियन यानी उस वक्त का लगभग 13,000 करोड़ रुपए का एक डिफेंस सौदा करता है। इस सौदे में कई हथियार शामिल होते हैं और साथ साथ शामिल होता है पेगासस स्पाईवेयर। इस पूरे मामले को डिटेल में समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये पेगासस स्पाईवेयर को बनाया किस लिए गया था और ये काम कैसे करता है। देखिए, आसान भाषा में इस तरह समझिए कि पेगासस एक तरह का वायरस है जो आपके एंड्रॉइड एंड iOS दोनों तरह के फोन में सीक्रेटली एंट्री ले सकता है एंड आपके फोन के सारे डेटा का एक्सेस किसी दूसरे इंसान को दे सकता है। एंड सबसे खतरनाक बात है इस स्पाईवेयर की कि इसकी एंट्री आपके फोन में लेने के लिए किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अक्सर होता है कि किसी ने आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा, आपने उसे जाने या अनजाने क्लिक कर दिया एंड देन वो वायरस आपके फोन में एंटर कर गया। लेकिन पेगासस स्पाईवेयर को आपके फोन में एंट्री लेने के लिए आपके फोन नंबर पर कोई अनजान नंबर से कॉल आ सकता है एंड देन ये वायरस आपके फोन में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो सकता है। आपके कॉल डिटेल्स, आपके कॉन्टेक्ट नंबर्स, आपकी गैलरी का एक्सेस एंड यहां तक कि सीक्रेटली आपके कैमरे को यूज करके आपकी फोटोज एंड वीडियोस तक रिकॉर्ड कर सकता है। अगर ये वायरस ने आपके फोन में एंट्री ले ली तो सोच कर देखिए दोस्तों, आपका फोन आपके पास है बट आप अनजान हैं, आप किससे मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, इन सब की जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के पास है। जरा सोच कर देखिए कि ये एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी के लिए कितना खतरनाक है। इस स्पाईवेयर को इजराइल की कंपनी एनएसओ ने बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनएसओ ने इतने खतरनाक स्पाईवेयर को आखिर बनाया क्यों? तो इस क्वेश्चन के जवाब में एनएसओ क्लेम करता है कि हमने इसे गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट के लिए बनाया है टू इन्वेस्टिगेट टेररिज्म एंड क्राइम। एनएसओ अपने वेबसाइट पर लिखता है, टेररिस्ट, ड्रग ट्रैफिकर्स एंड अदर क्रिमिनल्स के पास एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस होता है और उन्हें मॉनिटर, ट्रैक या फिर कैप्चर करना काफी मुश्किल होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। बट इस टेक्नोलॉजी को यूज करके उनके ऊपर नजर रखी जा सकती है एंड थाउजेंड ऑफ पीपल के लाइफ को सेव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैक्सिकन गवर्नमेंट का कहना था कि उन्होंने इस स्पाईवेयर को यूज करके मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड एल चैपो को पकड़ा था। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एनएसओ क्लेम करता है कि वो पेगासस स्पाईवेयर को केवल गवर्नमेंट्स एंड सिक्योरिटी एजेंसीज को ही सेल करता है ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। बट इस स्पाईवेयर से क्रिमिनल्स को पकड़ने से ज्यादा चर्चे इस बात के होते हैं कि सरकारें इस स्पाईवेयर को खरीद कर उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करती है जो उनको लेकर क्रिटिक होते हैं। ईयर 2021 में फ्रांस बेस्ड एनजीओ फॉरबिडन स्टोरी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है विद टेक्निकल सपोर्ट ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। इस प्रोजेक्ट का नाम होता है द पेगासस प्रोजेक्ट, अ वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेशन टू काउंटर अ ग्लोबल क्राइम। इस रिपोर्ट में 50,000 से भी ज्यादा लीक्ड फोन नंबर की एक लिस्ट रिवील की जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि ये फोन नंबर उन लोगों के हैं जिनके ऊपर या तो पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जा चुका है या फिर ये लोग पोटेंशियल टारगेट्स हैं। फ्यूचर में इनके ऊपर स्पाई किया जा सकता है। फॉरबिडन स्टोरी के इस एक्सपोजे में 10 देशों के 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एंड मोर देन 80 जर्नलिस्ट कोऑर्डिनेट करते हैं एंड इन्हें टेक्निकल सपोर्ट देती है एमनेस्टी इंटरनेशनल। फॉरबिडन स्टोरीज ने 11 अलग अलग देशों में एनएसओ क्लाइंट को आइडेंटिफाई किया जिसमें टोगो, रवांडा, मोरक्को, सऊदी अरबिया, बहरीन, यूएई, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मैक्सिको, हंगरी एंड इंडिया जैसी कंट्रीज शामिल थी। फॉरबिडन स्टोरीज की रिपोर्ट बताती है कि जिन लोगों के ऊपर जासूसी की गई उनमें ज्यादातर लोग जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियंस थे। पर इस स्पाईवेयर को तो एनएसओ ने बनाया था क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, पर सरकारें तो इसे खरीद कर उन लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर रही हैं जो उनको लेकर क्रिटिक होते हैं। फॉरबिडन स्टोरीज की फाइंडिंग्स बताती है कि इंडिया में साल 2017 से लेकर साल 2019 के बीच 300 लोगों के ऊपर इस पेगासस स्पाईवेयर को यूज किया गया। इस पूरे टाइम फ्रेम पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस बीच कई स्टेट्स में विधानसभा इलेक्शंस हो रहे थे एंड पार्टियां 2019 लोकसभा इलेक्शंस की जोर शोर से तैयारियां कर रही थी। इंडिया में जिन लोगों के ऊपर पेगासस
पेगासस स्पाईवेयर को यूज करके टारगेट करने की कोशिश की गई। उनमें पहला नाम था राहुल गांधी एंड उनके 2 एडवाइजर्स का। दूसरा बड़ा नाम था प्रशांत किशोर का, जिन्होंने ये कहा था कि 2019 लोकसभा इलेक्शन में वो बीजेपी के साथ काम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर का कहना था कि उन्होंने 5 बार अपने फोन को बदला क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके ऊपर स्पाई करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा बड़ा नाम था इस लिस्ट में अभिषेक बनर्जी का, जो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे हैं। अगला बड़ा नाम था फॉर्मर वीएचपी हेड परवीन तोगड़िया का। इन्होंने साल 2018 में वीएचपी छोड़ दिया था एंड बीजेपी को पब्लिकली काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे। वहीं इस लिस्ट में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का भी नाम था। पॉलिटिशियन से हटकर बात अगर ब्यूरोक्रेट्स की करें तो इस लिस्ट में सीबीआई चीफ आलोक वर्मा एंड राकेश अस्थाना का भी नाम था। इसके अलावा फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा का भी नाम था, जिन्होंने साल 2019 लोकसभा इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कहने की हिम्मत जुटाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। बात अगर जर्नलिस्ट की करें तो एक इंटरेस्टिंग नाम था रोहिणी सिंह का, जिन्होंने करंट बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह को लेकर एक स्टोरी की थी कि जय शाह की कंपनी को कैसे 1 साल के अंदर अचानक से 16,000 गुना प्रॉफिट हुआ। अगले जर्नलिस्ट में नाम था स्वाति चतुर्वेदी का, जिन्होंने एक किताब लिखी थी बीजेपी आईटी सेल के ऊपर। वही फॉर्मर एसोसिएट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस एंड इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट संदीप, जो राफेल कंट्रोवर्सी को डिटेल में कवर कर रहे थे, इनका भी नाम था इस लिस्ट में। इस लिस्ट में एक और इंपॉर्टेंट नाम है जिसको पॉइंट आउट करना जरूरी है। आपको याद होगा कि साल 2019 में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के ऊपर एक महिला स्टाफ ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। अपेरेंटली महिला और उसके फैमिली मेंबर्स पोटेंशियल टारगेट थे सर्वेलेंस का। उस टाइम पर आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने क्या कहा था, उन्हें सुनिए। राफेल डील में फैसला मिलता है, क्लीन चिट मिलती है सरकार को नवंबर 2019 में। अप्रैल में जिस महिला ने रंजन गोगोई के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, उस महिला का फोन हैक हुआ है। तो रंजन गोगोई को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनको ब्लैकमेल किया गया है क्या। अप्रैल 2019 में महिला सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगाती है और फिर नवंबर 2019 में रंजन गोगोई बीजेपी को राफेल मामले में क्लीन चिट दे देते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली बीजेपी कुछ ही दिनों बाद रंजन गोगोई का नाम प्रेसिडेंट के सामने रेकमेंड कर देती है टू नॉमिनेट हिम एज राज्यसभा एमपी। एंड फाइनली रंजन गोगोई मार्च 2020 में राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होने के बाद। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट पेगासस मामले में उनके ऊपर लगे गंभीर आरोपों को हमेशा से खारिज करती रही है। फॉरबिडन स्टोरीज के एक्सपोजे के बाद जब ये मामला काफी तुल पकड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बनाने का फैसला लिया एंड ये कमेटी अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। अभी ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक जांच कमेटी ने ये कमेंट किया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने पेगासस जांच में उनका सपोर्ट नहीं किया। साल 2023 के अक्टूबर महीने में पेगासस एक बार फिर से हेडलाइन बनने लग जाता है। पर क्यों, बताता हूं। इस बार एप्पल की तरफ से आईफोन यूजर्स के पास एक थ्रेट नोटिफिकेशन जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपके फोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स टारगेट कर सकते हैं। इस तरह के थ्रेट नोटिफिकेशंस इंडिया में 20 से ज्यादा जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाता है, जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस लीडर शशि थरूर, टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा, आप लीडर राघव चड्ढा, एआईएमआईएम प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव और कई लोगों का नाम शामिल होता है। इसी तरह का थ्रेट नोटिफिकेशन द वायर के फाउंडर सिद्धार्थ वरदराजन एंड साउथ एशियन जर्नलिस्ट आनंद मंगवले के आईफोन में जाता है। फिर ये दोनों अपने आईफोन्स को एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब में जांच के लिए जमा कर देते हैं, जिसके बाद 28 दिसंबर 2023 को एमनेस्टी इंटरनेशनल वॉशिंगटन पोस्ट के साथ मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें ये क्लेम किया जाता है सिद्धार्थ एंड आनंद के फोन में पेगासस स्पाईवेयर का अटैक हुआ था। एंड रिपोर्ट फर्दर सेज कि रिसेंट मोदी गवर्नमेंट हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट को टारगेट करने के लिए पेगासस स्पाईवेयर का यूज कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिसेंट रिपोर्ट के आने के बाद आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है ये आधा सच है और इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस पर एप्पल को सफाई देनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये थ्रेट नोटिफिकेशन का कारण क्या था। एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब के हेड का कहना है कि भारत में पत्रकार अनलॉफुल सर्विलेंस फेस कर रहे हैं सिंपली फॉर डूइंग देयर जॉब्स। इसके साथ ही उन्हें ड्रैकोनियन लॉज के अंडर जेल, उनके खिलाफ झूठा प्रचार, उत्पीड़न और धमकी जैसे दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिपोर्ट 2023, इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट में 180 देशों की सूची में 161वें पायदान पर है। साल 2014 से लेकर अब तक इस लिस्ट में भारत 21 पायदान नीचे आ चुका है। ये लिस्ट वो आईना है जिसे देखकर कम से कम एक बार जरूर बोल देना चाहिए कि देश में सब कुछ तो कम से कम ठीक नहीं है। डॉक्टर कफील खान को एनएसए लगाकर उनको जेल भेज दिया गया था। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी इल्लीगल थी। कफील खान को लेकर मैंने एक रिसेंट वीडियो बनाई है, आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपका वही इंतजार करूंगा।